नमस्कार दोस्तों। जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश एंटी इंडिया मूव ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के साथ में और बेहतर होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट बांग्लादेश ये भूल चुका है कि उसकी एक चीज को लेके 94% तक डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत ने एक भी मूव किया तो बांग्लादेश पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। ये कैसे होगा और कौन सी चीज है जिसके लिए 94% तक बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं ये सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, वन ऑन वन गाइडेंस दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। केवल 59,999 के अंदर आपको कंप्लीट जीएस की ऑफलाइन क्लासेस अनअकैडमी द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आप किसी भी और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो इसी कोर्स को लेने के लिए आपको 1.25 से 2 लाख रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनस की सरकार पावर में आई है, तब से इनके द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। जहां पर एक तरफ इनके द्वारा ऐसे आतंकवादी संगठन और व्यक्तियों को आजाद किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर जो कि पहले गिरफ्त के अंदर थे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा इन लोगों को आजाद करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जगह भी दी जा रही है। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा अपने आतंकवादी लोगों को भेजा गया था ताकि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर इनस्टेबिलिटी ला सके। इतना ही नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसी को भी बढ़ावा देने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ NSCN पार्टी को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के द्वारा दूसरे रीजन के अंदर भी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल उल्फा वगैरह, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी और चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बांग्लादेश को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो दिक्कत है ये केवल भारत के साथ नहीं है। ज्योग्राफी की वजह से बांग्लादेश भी भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो बांग्लादेश की 4397 किलोमीटर की बॉर्डर भारत से शेयर होती है। यानी कि जो ओवरऑल लैंड बॉर्डर बांग्लादेश की है उसका 94% तक भारत के साथ शेयर होता है। केवल एक और कंट्री आपको यहां पर दिखाई देगी, म्यांमार, जिसके साथ में थोड़ी बहुत बॉर्डर शेयर होगी। बचा हुआ पूरा भाग इंडिया के साथ है और इसी की वजह से बांग्लादेश की सिक्योरिटी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर भारत कभी भी चाहे तो इस रीजन के अंदर अटैक करके इस रीजन को अलग कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में 1971 का आप वॉर याद कर सकते हो, जब पाकिस्तान को भारत ने इस रीजन के अंदर खदेड़ा था। इसके पीछे एक मेजर कारण था भारत की ज्योग्राफी, क्योंकि भारत तीनों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए है। केवल इस ज्योग्राफी के लिए सिक्योरिटी डिपेंडेंसी बांग्लादेश की भारत पे नहीं है। इस ज्योग्राफी की वजह से बांग्लादेश लगभग हर चीज के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर भारत ने यहां पर कुछ भी किया, किसी भी चीज को रोक दिया, तो बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत ने यहां पर सिक्योरिटी के इशू क्रिएट करना शुरू किए तो अस्थिरता बन सकती है। इतना ही नहीं, ट्रेड के अंदर भी आप देख सकते हो, ट्रेड के अंदर भी इसी ज्योग्राफी की वजह से बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है। दोनों देशों के बीच में $16 बिलियन का व्यापार होता है और उसी वजह से इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। इस $16 बिलियन में से केवल $2 बिलियन बांग्लादेश द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा बांग्लादेश के अंदर किया जाता है। यानी कि लगभग हर सामान, कॉटन, फूड ग्रेन, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब बांग्लादेश भारत से लेता है। अगर इस
प्रोडक्ट को भारत सप्लाई करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो छितर बितर हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट ही लोगों की पूरी नहीं हो पाएगी। इस चीज को आप इस एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हो। जैसे ही बांग्लादेश ने भारत के साथ व्यापार करना कम किया, धीरे धीरे करके बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो गई। इस साल आप देख सकते हो शेख हसीना के जाने के बाद लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान जीडीपी के अंदर हुआ है। 6.3% से जो जीडीपी ग्रो कर रही थी उसकी ग्रोथ 5% से भी नीचे आ चुकी है। पर कैपिटा इनकम भी डाउनग्रेड कर रही है। ये सब इसलिए क्योंकि बांग्लादेश किसी के साथ डायरेक्ट व्यापार कर सकता है लैंड के जरिए, और कहीं से सस्ता सामान बांग्लादेश के अंदर आ सकता है तो वो केवल और केवल इंडिया है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर कॉटन को देख लो। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के अंदर कॉटन बनता है, सही कह रहा हूं। बांग्लादेश दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। भारी मात्रा में टेक्सटाइल बांग्लादेश द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीडीपी में 15% का और 80% तक एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। इसी वजह से चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश देखने को मिलता है। पर इस टेक्सटाइल को बनाने के लिए जो कॉटन आता है बांग्लादेश में, वो कहां से आता है? ऑब्वियसली इस कॉटन को सप्लाई करता है इंडिया बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि भारत के पास अहमदाबाद वगैरह वाले रीजन के अंदर, डेक्कन के पठार के अंदर दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का कॉटन बनता है। और यही कॉटन फिर भारत बांग्लादेश भेजता है और बांग्लादेश इस टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर पाता है। अगर बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर हिट होता है तो उसके पीछे भारत का एक मेजर हाथ हो सकता है कभी भी, क्योंकि भारत कभी भी कॉटन को बांग्लादेश जाने से रोक सकता है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की ज्योग्राफी की वजह से बांग्लादेश का ट्रेड तो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है ही, पर बांग्लादेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो बांग्लादेश की अगर आप जगह देखोगे, लोकेशन देखोगे, तो ये पूरा समुद्र के पास है और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी नदियां दिखाई देंगी। मेजॉरिटी ऑफ रीजन नदी के अंदर है, जिसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बांग्लादेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बना सकता है। उसके अलावा क्योंकि ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर डिपोजिशन नए नए हुए हैं, क्योंकि ये नदियों के द्वारा किए हुए डिपॉजिट्स हैं, उसके कारण से बांग्लादेश बना है। इस वजह से यहाँ पे फॉसिल फ्यूल इतने नहीं मिलते, और फॉसिल फ्यूल बांग्लादेश को इंपोर्ट करना पड़ता है। कोयला वगैरह ये सब बांग्लादेश कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली सबसे पास कौन सी जगह है जो बांग्लादेश को सप्लाई कर सकता है कोयला? भारत। इलेक्ट्रिसिटी भारत, क्योंकि भारत के अंदर कई सारी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में और कई सारे प्रोजेक्ट के रूप में बनती है। इस कारण से बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी भारत के ऊपर है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जब अडानी ग्रुप के द्वारा बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई को कम किया गया, बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया। इस कारण से बांग्लादेश को ये बात समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो 94% तक अपनी बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है, और इसी वजह से बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में कोई भी गलत कदम भारत के खिलाफ अगर बांग्लादेश लेगा तो उसका खामियाजा बांग्लादेश को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बांग्लादेश ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि दो कंट्रियां हैं, दोनों पास पास की हैं, पड़ोसी हैं, और एक बड़ी बॉर्डर दोनों ही कंट्रियां एक दूसरे से शेयर करती है। इस वजह से हम दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। ऐसी कंडीशन में दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी कारण से भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद भारत सरकार ने अगली पार्टी बीएनपी पार्टी के साथ में अपनी बातचीत शुरू की है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार तो केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस की सरकार के जाने के बाद जो इलेक्टेड सरकार आ सकती है वो बीएनपी पार्टी की ही है, क्योंकि यही अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी देखने को मिल रही है। इसी कारण से भारत सरकार बीएनपी पार्टी के साथ में बातचीत कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश के अंदर प्रेशर बना रही है कि नए चुनाव जो है वो बांग्लादेश के अंदर कराए जाए, ताकि नए चुनाव हो, नई सरकार आए और उनके साथ में भारत अपने अच्छे संबंध बना पाए।
बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार को भी यही इंपॉर्टेंस भारत की समझनी होगी। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे एसासिटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पे विजिट करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।